नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और वक्त हो गया है चक्रव्यूह का, जिस पर आज चर्चा 370 का बहाना, मोदी पर निशाना। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आर्टिकल 370 पर फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं थे। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे कश्मीरी नेताओं तथा वहां के लोगों की जिद के बाद उन्हें चर्चा के लिए मजबूर होना पड़ गया। बीजेपी की तमाम आलोचनाओं के बाद भी ये जो 370 का मैटर है, 370 का मसला है, वो उलझता ही जा रहा है, जिस पर निशाना साधा है दिग्विजय सिंह ने। मोदी तो बहाना है, 370 तो बहाना है, माफ कीजिएगा, मोदी पर निशाना उन्होंने साधा है। उन्होंने एक बार फिर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 समाप्त करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। दिग्विजय ने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का धन्यवाद भी किया है। दिग्विजय ने कहा, पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बारे में किसी से कोई विचार विमर्श नहीं किया। फैसला लेने के बाद भी वे इस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं थे। दिग्गी ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के साथ कश्मीर के सभी लोग कह रहे हैं कि 370 के बिना नहीं मानेंगे। उनकी जिद के बाद ही मोदी जी ने इस पर चर्चा शुरू की। दिग्विजय ने इसके लिए कश्मीरी नेताओं और वहां के लोगों को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि करीब 3 सप्ताह पहले क्लब हाउस चैट में दिग्विजय ने कहा था कि कांग्रेस सत्ता में लौटी तो आर्टिकल 370 की दोबारा बहाली पर विचार किया जाएगा। उनका बयान आते ही बीजेपी नेताओं ने उनकी आलोचना शुरू कर दी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें तालिबान दिमाग करार दिया, तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दिग्विजय के संपर्कों की एनआईए से जांच कराई जानी चाहिए। आलोचनाओं के बाद दिग्विजय ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने इस मामले में ट्विटर को नोटिस भी भेजा, लेकिन इस मुद्दे पर बयान देना नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री ने कश्मीर मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई तो उन्होंने कह दिया कि मोदी फैसला पहले लेते हैं, सोचते बाद में है। दिग्गी के ताजा बयान से एक बार फिर सियासी सरगर्मियां बढ़ सकती हैं। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ प्रतिक्रिया रही है। दिग्विजय सिंह जी जो हमेशा अपने विवादास्पद बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, पता नहीं उन्हें क्यों विदेशी ताकतों के जो मंसूबे हैं उनकी ही पैरवी करने का हमेशा मन करता है। हमेशा उनके बयान हो, ट्वीट हो, सभी जगह उनके जो भी मंतव्य रहता है वो केवल और केवल विदेशी ताकतों को किस तरह से मजबूती मिले इस तरह का दिखता है। जिस तरह 370 के बारे में बार बार दिग्विजय सिंह जी बयान दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जितना आक्रोश हमें कहीं और नहीं दिखता जितना दिग्विजय सिंह जी के मन के अंदर दिखता है। जबकि उसी 370 के बारे में उनके परिवार के लोग भी उनसे असहमति दर्ज कर चुके हैं। उनकी जो छोटे भाई की पत्नी है वे कश्मीर की रहने वाली हैं, उन्होंने उस 370 के दर्द को सहा और उन्होंने स्वयं ने 370 को हटाया जाना सराहनीय बताया। तो ऐसी स्थिति में दिग्विजय सिंह जी जो बार बार 370 की कथा गा रहे हैं ये उचित नहीं है। जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का प्रश्न है, नरेंद्र मोदी जी ने तो अपनी नेतृत्व क्षमता से, अपनी निर्णय क्षमता से पूरे विश्व को लोहा मनवा दिया है और इस समय तो पूरा विश्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को सराह रहा है। दिग्विजय सिंह द्वारा जब भी जो बात बोली गई है वो बिल्कुल सत्य निकली है। कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। मोदी जी सोचते बाद में हैं, कर पहले देते हैं। जल्दबाजी में श्रेय लेने की जो उनकी राजनीति है वो 2016 से ये देश देख रहा और भुगत रहा है। चाहे हम नोटबंदी की बात करें, चाहे हम जीएसटी लाने की बात करें, वो अचानक प्रकट होते हैं और अपनी घोषणा करके देश पे थोप देते हैं और उसके जो अंजाम होते हैं उससे देश पिछले 6-7 साल में जो भुगत रहा है और जो कीमत चुका रहा है वो किसी से छुपी नहीं है। इसी तरह से 370 जो कश्मीर में लागू करी उस पर भी दिग्विजय सिंह जी ने जो मोदी जी के बारे में बोला है वो बिल्कुल सत्य प्रकट हो रहा है कि उन्होंने 370 बिगर सोचे विचारे तात्कालिक समय में अपनी राजनीतिक परिस्थितियों में लाभ लेने की जो कोशिश थी उसको पूरे देश ने देखा है और अब उन्हीं कश्मीरी नेताओं को बुलाकर उनके साथ टेबल साझा करना इस बात की ओर इशारा है कि मोदी जी के पास ना नीति है, ना विजन है, ना नियत है। अगर वो यही काम लागू करने से पहले 370 वहां के नेताओं से विचार विमर्श कर लेते। तो आपको बता दें 370 पर नहीं मान रहे दिग्गी। अब साधा
पीएम मोदी पर निशाना, सीधे सीधे मोदी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि 370 के बारे में पहले पीएम ने विचार विमर्श नहीं किया और अब वो बैठकें कर रहे हैं। क्या कांग्रेस का हिडन एजेंडा चला रहे हैं दिग्गी? कई ऐसे सवाल हैं। कश्मीरी नेताओं के धन्यवाद के क्या मायने हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिन पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। गोविंद मालू, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोहन लाल वाल्मीकि, विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। गोविंद जी, शुरुआत आपसे करते हुए एक बार फिर 370 का जिन बाहर आया है, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ये तो जिन्न कांग्रेस ने पैदा किया, कांग्रेस ने इसकी स्थापना की। 370 कोई हमको विरासत में नहीं मिला, ये नेहरू जी के पाकिस्तान प्रेम और खास करके शेख अब्दुल्ला के प्रेम के कारण 370 आयत किया गया। सरदार पटेल होते तो आज ये पीओके की स्थिति जो आज पाकिस्तान में चला गया वो पैदा नहीं होती। और अब 370 का कोई जिन्न नहीं है। 370 तो कुछ जिन्न था, उसको हमने बोतल में बंद कर दिया। 33 और 370 के कारण तो वहां पर कितना और अलगाववाद पैदा हुआ। हिजबुल मुजाहिदीन और ये ऐसे कई जो अलगाववादी संगठन अब कहाँ हैं, वो सब उठाकर घूम रहे थे। 1990 में जिस ढंग से कश्मीरी पंडितों को उन्होंने यहाँ से भगाया और किस तरह से उन पर नृशंस और लोमहर्षक अत्याचार किए, वो क्या कांग्रेस को की एक शर्मनाक वो उस समय का रेजिम था, जिसके कारण वहां की डेमोग्राफी बदल गई। 97% लोग वहां पर मुस्लिम आबादी है और उसमें कई अलगाववादी, ये सब नेता जितने भी हैं ये सब पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, ये भारतीय ध्वज का अपमान करते हैं। लेकिन मोदी की सरकार में ये नहीं चलेगा। अब राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ उनको रहना पड़ेगा। इसलिए इनको नजरबंद रख के इनको बुलाया गया कि अगर सीधे हो जाओ, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लो और पाकिस्तान की तरफ रुख करना है तो चले जाओ पाकिस्तान। इसके लिए नहीं बुलाया उनको कि उनको कोई बिरयानी खिला रहे हैं। ये कांग्रेस की सरकारों ने जो किया है, एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान, ये किसकी देन थी? उसके बाद अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान न हुआ होता, ये प्रधानमंत्री होता वहां का जम्मू कश्मीर का, और वो कहते हम एक सेपरेट स्टेट है, हम एक अलग राज्य हैं, हम एक अलग राष्ट्र हैं। यही उनकी मंशा थी। और शेख अब्दुल्ला को क्यों गिरफ्तार किया? इंदिरा गांधी के टाइम उनको, फिर नेहरू जी के टाइम फिर इंदिरा गांधी ने क्यों छोड़ा उनको? देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमारा भरोसा है। ये बड़े मन की बात है कि हमने उनको बुलाकर समझाया है कि अब वहां पर आपको अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेना है तो आपको पाकिस्तान का राग अलापना बंद करना पड़ेगा। वहां जो आतंकवादी अलगाववादी तत्व है उनको सख्ती से कुचलने का जो प्रयास है उसमें सहभागी बनना पड़ेगा। और वहां पर अमन और शांति और कश्मीर के विकास के लिए जो सरकार की मंशा है उसको यदि पूरा करते हैं, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करते हैं। सोहन लाल जी, क्या स्टैंड है पार्टी का? ठीक है गोविंद जी, जवाब ले लेते हैं सोहन लाल जी से। सोहन लाल जी, क्या स्टैंड है पार्टी का? क्योंकि पहले तो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था दिग्विजय जी का बयान, जैसा उन्होंने कहा था सफाई में। अब क्या मायने इस बयान के? ये बयान के बारे में ये जो बातें हो रही हैं, जैसे अभी 370 के मामले में जिस तरीके की जो भाषा बोली जा रही है और जो प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से जो पहल गई है, कश्मीरी के नेताओं के साथ जो बैठक करी, बात करी है, ये कहीं ना कहीं 370 के बारे में जो फैसला किया गया, जो जल्दी में निर्णय लिया गया, सोच विचार के फैसला नहीं किया गया, क्योंकि 370 का एक ऐसा मुद्दा था इस देश के अंदर में जो सीधे तौर पर हमेशा इस बात में बहस होती थी। और ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी ने जिस तरीके से फैसला किया है, ये श्रेय लेने की राजनीति, किस तरीके से लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींचे, उसका क्या फायदा देश को होगा नहीं होगा, प्रदेश में क्या स्थिति बनेगी, ये कभी गंभीरता से कोई विचार नहीं किया। ऐसे कई फैसले मोदी जी के जो चले जाए, नोटबंदी की हम बात करें, जीएसटी की बात करें, चाहे वो लॉकडाउन की बात करें, अनेक ऐसे फैसले जो जल्दी में लिए गए हैं जिससे सीधे तौर पर देश को नुकसान हुआ, देश की जनता को बहुत इसको हानि हुई है, खामियाजा झेलना पड़ा है। तो ये जो 370 के बारे में अब जो उन्होंने बुलवाया, जो बैठक करी, नेताओं से चर्चा कर रहे हैं, तो किस संबंध में कर रहे हैं? क्या 370 को, क्या जब आपने नोटिफाई कर दिया तो क्या चर्चा की जा रही है?
क्यों बोला जा रहा। और अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके पास कुछ बचा नहीं, ये पुराना इतिहास, नेहरू जी के पास चले जाते हैं, ये पुराने इतिहास की बात करने लगते हैं, ये सच्चाई और यथार्थ की बात करते हैं। ये जो अलगाववाद की जो स्थिति बनी हुई है, आज भी कश्मीर, जम्मू कश्मीर की हालत जो बिगड़ी है, ये भारतीय जनता पार्टी के देन है। आप नोटबंदी करने की बात करते हैं कि पथराव नहीं होगा, ये नहीं होगा, आज आतंकवाद नहीं घुसेगा। क्या आतंकवाद नहीं घुस रहा है? क्या स्थिति बन रही है? कौन संभालेगा? क्या देश की राजनीति के अंदर में इस तरीके की ये पहल होनी चाहिए? जो हालात पैदा हुए हैं आज कश्मीर में भी हो रहे हैं, जो हालात पैदा हो रहे हैं, ये हम लोगों के लिए एक चिंता का विषय है कि बातें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी करी, बहुत बड़े फैसले अपने आप को बताने के कर दिए, मगर इससे देश को कोई फायदा नहीं हुआ, वहां की प्रदेश को कोई फायदा नहीं हुआ। आज भी हालात वहीं की वहीं बने हुए हैं। अब किस तरीके के आगे ये प्रक्रिया अपनाएंगे? क्या 370 के बहाने जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, क्या हो सकता है कि हो आने वाले समय में उसका फायदा लेना चाहते हो, फिर कहीं न कहीं गुमराह करके देश की जनता को वोट समेटना चाहते हैं? इनका एक ही लक्ष्य है कि किसी तरीके से सत्ता हासिल करना, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे देश को ताक पर रखना पड़े, चाहे हालात दोनों देश के, इनको कोई लेना देना नहीं, सिर्फ सत्ता हासिल होनी चाहिए। ये हालत 370 पर पार्टी का क्या स्टैंड है सोहनलाल जी? देखिए 370 में, जब आप 370 में पार्टी का स्टैंड तब होता है कि जब ये सब सामूहिक रूप से सभी पार्टियों को बुला के इसमें चर्चा करते, बहस करते, सदन के अंदर में बहस होनी चाहिए थी, पूरी बात होनी चाहिए थी। ये इस तरीके से ये तो मोनोपोली चल रही है, अपना जो मैंडेट मिला है उस मैंडेट का गलत फायदा उठा रहा है। 370 में बहुत सारी बहस होनी चाहिए, बहुत सारी चर्चा होनी चाहिए। बहस नहीं की गई है, पार्टियों से चर्चा नहीं की गई है। नहीं, पार्टी से इतनी कहा, इसमें कौन सी चर्चा की गई पार्टी से? कहाँ बात होगी? जिस तरीके से लोगों के विचार क्यों नहीं लिए गए? कोई विचार लिए नहीं गए। ये जो मैंडेट मिला, उस मैंडेट का दुरुपयोग किया जा रहा है सदन के अंदर में। क्या हम फैसला ले लेंगे, हम सुना देंगे, हमको कोई लेना देना नहीं, किसी की बात नहीं सुनेंगे, बिल पास कर देंगे। अब आप बहस करते रहो, रोडों में चिल्लाते रहो, कोई इनको कोई मतलब नहीं। देश की नुकसान होता रहे, ये हालात है। गोविंद जी, देखिए सुनिए, कांग्रेस ये कहे कि हम आएंगे तो 370 वापस लाएंगे, ये क्यों नहीं कह रही कांग्रेस? पुनर्विचार का क्या सवाल है? आप सीधी बात करिए, या तो इधर उधर की बात न कर, सीधी बात करो कि 370 हम लाएंगे। अगर आएंगे तो आप ये कहो, देश के सामने घोषणा करो, आप तो पता लग जाएगा कि आप पाकिस्तान के साथ हो कि हिंदुस्तान के साथ हो। 370 स्पेशल स्टेटस की धारा अस्थायी धारा थी, कुछ समय के लिए थी, वो उसको क्रमशः धीरे धीरे समाप्त किया जाना था और भारतीय मुख्य धारा से जोड़ना था। एक जमाना था वहाँ ये विधान आप चलने देंगे कि एक वोट लोकसभा में आदमी दे सकता है, वहां की विधानसभा में नहीं दे सकता है, वो विधानसभा में दे सकता है, वो लोकसभा में दे सकता है। कैसे निर्णय उन सरकारों ने किए हैं? जम्मू और लद्दाख के साथ कितना अन्याय हुआ है कश्मीर को लेकर। ये क्या भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं है? एकता अखंडता के साथ खिलवाड़ नहीं है? जब सेना कूच कर रही थी, पीओके और कबालियों को खदेड़ रही थी, तब नेहरू जी ने युद्ध विराम क्यों किया? क्यों नहीं सेना को आगे जाने दिया? इसका जिम्मेदार कौन है? गोविंद जी, नेहरू जी पे नहीं जाते ना, कहाँ इतिहास पे जा रहे हैं? हम अभी के फिलहाल प्रेजेंट की बात करते हैं, 370 की अभी की बात करते हैं। 1 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को सौंप दी कस्टडी में रखकर। ये भारत की एकता अखंडता से मतलब नहीं, इनको अपने कुर्सी से मतलब था, इनको वोट बैंक से मतलब था। केवल कुछ लोगों को खुश करने के लिए, कुछ कटमुल्लाओं को खुश करने के लिए इन सरकारों ने देश को भेज दिया, जो आज हम ठीक कर रहे हैं। और ये बता दे कि 370 गलत, हमने धारा हटाई है और 370 जायज है और हम 370 वापस लाएंगे। ये स्टैंड कांग्रेस स्पष्ट करे। ठीक है सोहनलाल जी, सिर्फ सत्ता चाहिए, पावर चाहिए, कश्मीर से कोई मतलब नहीं है। देखिए ये जो भाषा जो बोल रहे हैं ना, मैंने पहले ही कहा कि देखिए ये बार बार इतिहास में नेहरू जी करने लगे हैं। ये सब ये अभी वर्तमान में क्यों नहीं बात करते? वर्तमान की स्थिति में क्यों नहीं चर्चा करते? ये नेहरू जी पे दोष ठहरा के ये अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास करते हैं। ये अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये इनके पास कुछ बचा नहीं है। ये सिर्फ सत्ता की लुलुकता और जो इस देश की जनता को गुमराह करने के लिए ये सब चीज कार्रवाई कर रहे हैं। ये कुछ नहीं करता है। ये तो इनका ये बस नहीं चलता, नहीं तो ये बोलते हैं कि कोरोना, इनका तो बस नहीं चला। सुन लीजिए, इनका तो बस नहीं चलता, नहीं तो ये कोरोना की जो महामारी आई है ना, ये भी नेहरू जी के कारण बताते हैं। लेकिन आप लोग तो बता रहे हैं ना पीएम मोदी के कारण। तो हम तो जो वर्तमान में बात कर रहे हैं ना, तो
कारण तो ठीक है, वही तो 370 पर भी बोलिए ना सर 2 लाइन। सोहन लाल जी 370 पर भी 2 लाइन। के मामले में 370 पे देखिए, जो देखे दिग्विजय सिंह जी ने जो बात रख रही है, हम कहते हैं कि 370 वाली जो बातें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह देखो बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, वो सुलझे हुए अनुभवी आदमी हैं, वो कहीं ना कहीं जो बात बोलते हैं उसमें सच्चाई छुपी रहती है, वो सच्चाई छुपी रहती है और ये बर्दाश्त नहीं होती भारतीय जनता पार्टी को। आज यदि दिग्विजय सिंह जी को बयान दे रहे हैं तो उसमें जवाब दें ना, वो नेहरू जी के ऊपर जाके क्या जवाब देते हैं? हम क्या कह रहे हैं, जवाब आप दो। 370 जवाब हम कहा नहीं, आप तो ये बोलिए, 370 हम तो आपको कह रहे हैं ना, को लागू करना, 370 को लागू करना नहीं करना वो आपने नोटिफाई कर दिया है, आपने बिल पास कर दिया है, तो आप करके देखो ना। लेकिन फिर से क्यों राग छेड़ा गया? सोहन लाल जी, जब पहले बयान आया था क्लब हाउस चैट की जो ऑडियो वायरल हुई थी, तब कहा गया था कि तोड़ मरोड़ कर बयान पेश किया गया है, गलत बयान है। अब फिर से 370 का राग छेड़ दिया, अब क्या हुआ? 370 का राग छेड़ा नहीं गया, 370 पे ध्यान दिलाया जा रहा है कि जिस तरीके से वहाँ कश्मीर के नेताओं को बुला के बात कर रहे हैं या चर्चा करेंगे, तो वो चर्चा में क्या बात है, ऐसी क्या स्थिति बन गई? लोकतंत्र में नोटिफाई आपने कर दिया तो आप पीछे क्यों हट रहे हो? हम देश की ऐक्यता अखंडता आप घुमा फिरा क्यों रहा है उस बात को? गोविंद जी पीछे क्यों हट रहे हैं? क्योंकि अटकलों का बाजार तो ये भी है कि 371 शायद अब लागू की जाती है, जिस तरह का विरोध जो हो रहा है 370 का, उसके लिए 371 कोई लागू नहीं हो रही है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रारंभ करना है तो सरकार ने जितने स्टेक होल्डर्स हैं, वहां पर जितने भी राजनीतिक दल हैं, जो भी लोग हैं, हम किसी पाकिस्तान समर्थक से बात नहीं कर रहे हैं। ये भारतीय हिस्सा है और भारतीय हिस्से में रहने वाले जो लोग हैं, इनको प्रधानमंत्री ने बुलाकर समझाई दी है और ये कहा है कि आपको लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करनी है या नहीं करनी है, पाकिस्तान का राग अलापना है, अलगाववादियों का साथ देना है। अरे कोई भी भारत का नागरिक को आप कहेंगे कि अलगाववादियों का साथ देने वाला बहुत पवित्र है, वो देशभक्त है, उनको बताया जाएगा कि देशभक्ति इसमें है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया हम चाहते हैं शुरू हो और वहां पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ये जो वहां पर एक अलग से गुपकार संगठन बनाया है, ये गुपकारने की जरूरत नहीं है। ये गुपकार और फुपकार को जिस ढंग से 370 को डब्बे में बंद किया, ऐसा बंद करके हिंद महासागर में फेंक दिया जाएगा और भारत की तरफ आंख उठाने वालों को भी अब सही नसीहत दी जाएगी। ये कांग्रेस को भी ये भाषा बोलनी चाहिए। कांग्रेस पाकिस्तान को मजबूत कर रही है, पाकिस्तान के विचार को मजबूत कर रही है, 370 की बात करके पाकिस्तानियों में एक मनोबल बढ़ा रही है। भारतीयों का मनोबल बढ़ाने की जगह पाकिस्तानी को मनोबल बढ़ाने वाले देशद्रोही हैं। ठीक है, सोहन लाल जी, क्यों ऐसे लगातार बयान सामने आते जा रहे हैं जो कश्मीर के लिए जिस तरह से पाक का स्टैंड है वो खड़ा करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से ये कहना है कि वो जो नेताओं को बुलाया गया, जो बात हुई, चर्चा हुई, जो बयान दे रहे हैं ये, हाँ। क्या उस बैठक में थे क्या कि प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या बोला? आप थे उस बैठक में सोहन लाल जी? नहीं, मैं नहीं था, मगर ये जो बोल रहे, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ ये बात को, ये बोल तो ये रहे हैं। और दूसरी बात की जिस तरीके से पाकिस्तान के बारे में जो बोला जा रहा है, जो कांग्रेस को उसमें लपेटा जाता है, देखिए इनकी छोटी मानसिकता है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को बदनाम करने के लिए झंडे जलाने वाले लोगों को आज नहीं ड्रोन बुलाया है। हमला हुआ कश्मीर के अंदर में, क्यों नहीं करते हमला? क्यों नहीं पाकिस्तान को सबक सिखाते? किसकी रास्ता देख रहे हैं? किसने रोका तुमको? तुम्हारे हाथ में पावर है, तुम्हारी सत्ता है, सरकार है, दिखाओ, सबक सिखाओ पाकिस्तान को। किसने रोका तुमको सबक सिखाने? आपके कहने से क्या होता है? जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है सोहन लाल जी। अगर घाटी की हम बात करें तो बहुत लंबी फहरिस्त है, अब विकास कार्य भी हो रहे हैं, ये भी तो कीजिए ना, बात कीजिए, सराहनीय काम भी किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। विकास कार्य के लिए कौन पीछे हट रहा है? विकास कार्य के समर्थन में कौन पीछे है? समर्थन, मगर ये जिस तरीके की राजनीति देश के अंदर में चलना चाहता है, जो लोगों को बांटना चाहते हैं, लोगों को हर बात मुस्लिम और पाकिस्तान, कभी चाइना, जिस तरीके की जो भाषा बोलते हैं, ये इनका कोई बेसिक काम नहीं हो रहा है। आज रोजगार की जरूरत है, आज व्यवसाय की जरूरत है देश के अंदर में। ये इसी तरीके से गुमराह करते हैं, कभी 370 की बात करेंगे, कभी 3 तलाक की बात करेंगे। लेकिन गोविंद जी तो कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक पर भी पहले सवाल आप ही ने उठाए थे, आप ही की पार्टी ने उठाए थे सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना हम लोग का काम है। हम लोग कांग्रेस में लोग बैठे हुए, सरकार कोई गलती करेगी, कोई कमी करेगी तो हम लोग। सर, सरकार पर सवाल उठाइए ना, देश के सैनिकों पर थोड़े ही सवाल उठाएंगे आप। देश के सैनिक में कभी किसी ने नहीं उठाया, ये तो बोली है, इनका तरीका इस तरीके का। हम लोग जाएंगे, ये भाजपा मोड़ती है कांग्रेस को, ये मोड़ती है राहुल गांधी जी को, क्योंकि इनको डर है राहुल जी से, डर है इनको कांग्रेस से।
कि मेरे और सीने कोई बात पर एक नहीं गोली लगेगी यदि कश्मीरी पंडितों को कुछ हुआ तो। क्यों नहीं कहते ये लोग? पंडित तो पंडितों को वापस क्यों नहीं वापस कश्मीरी करवा दिया पंडितों के बारे में गुलाम नबी आजाद जो आपके भाई, जो नेता हैं वो उनको पंडित कहना लोग- चाहिए कश्मीरी जो पंडित पंडित आए मान लीजिए यहाँ, कश्मीर छोड़ के गए हैं, उनको दोबारा क्यों नहीं बसाया जा रहा? ने गोली मारी तो मेरे सीने को पार करेगी वो गोली। आप अरे 370 लाने की ये बात सब करते फालतू हैं, बातें हैं, सब इसका सरकार की मतलब बातें है हैं। कि जो विषय है उस पर आपके बात मन करो। में खोट है। पंडितों को बसा दो लाके, जितने आप पंडित केवल- बाहर गए उनको वापस लेकर आ जाओ। कहा कि किसने रोका तुमको? उन पंडितों को पूरा अधिकार दे दो। अरे किसने यही दिया? दर्द क्यों नहीं रोक लगता रहे? है लक्ष्मण सिंह जी की पत्नी के मुंह से श्रीमान। अरे ये क्या सब दुख सब दे ये रहे? अब ये लक्ष्मण आप सिंह की लोगों को पत्नी क्या कहाँ पता यहाँ है? पर आ गई? आपको तो ये सत्ता की मलाई चाटने से फुर्सत नहीं थी। सत्ता की मलाई है, सत्ता की देखिए, सत्ता हमारे वो पास कश्मीरी नहीं है। ये तो पंडितों हम लोग भी के हिंदू बेचारे जो करके देश का विभाजित कर इस तरह देते से हैं। उनको- यदि सत्ता का हमको उनको इतना मुस्लिम लालच धर्म लालच अपनाने होती पर मजबूर किया तो गया। हम लोग विभाजित करना, जो संगीनों के विभाजित नोक तुम लोग पर कर रहे हो, बच्चों को झेला विभाजित आप गया। लोग कर रहे हो ये देश को, दर्द और वो ये हम लोग भी कर भगवान सकते का- थे, मगर नहीं करे। जो ये देश हार में है नहीं इससे था वो। आपको ले डूबी है श्रीमान। ये जबरदस्ती की, ये तो देखिए ये बेकार की बातें हैं, हार कोई ले उचित डूबी नहीं है आप सब लोग। बातें करने से। ये जबरदस्ती की बातें हैं। ये लोग ये सब देश को विभाजित करने वाली ताकत है भारतीय जनता पार्टी, और ये सब मिल के तोड़ रहे हैं, मिल के तोड़ रहे हैं देश को। लाउड स्पीकर से कहा गया लूट लो, इनकी औरतों को लूट लो, बलात्कार करो, प्रजातंत्र को बर्बाद एक-एक करना महिला है, को प्रजातंत्र को- 10-10 लेकिन बलात्कार सोहन लाल जी, जवाब तो देना पड़ेगा ना, क्यों ऐसे लगातार बयान सामने आते रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए? ये तो क्या हम लोग कौन ऐसा हम लोगों ने ऐसा कौन सा बात कर दी? ऐसी कौन सी बात है कि बयान आए तो बयान के जवाब दे? भाई भारतीय जनता पार्टी से सवाल करना, क्या सरकार से सवाल करना हम लोग का काम नहीं है? गोविंद जी, सरकार से सवाल तो किए जाएंगे ना, फिर सवाल के एवज में आप सवाल क्यों कर देते हैं? जवाब दिया कीजिए ना। हमने तो देखिए लगातार इस बात की बहस हो रही है, सवालों लगातार के घेरे में है। सरकार को जो ध्यान बात दिलाया जा रहा है कि कहाँ कश्मीर में चीज हो रही है, कहाँ गलती हो रही है। 8 साल में सरकार हठधर्मिता छोड़े, हमारा और ये एक हठधर्मिता छोड़ते हुए 370 में सामूहिक रूप से सभी पार्टियों को बुला के उसमें चर्चा करे, और जो बेस्ट हो, जो अच्छा हो सकता है देश में, जो कश्मीर के भलाई के लिए हो सकता है, वो फैसला करें। ये दादागिरी करने वाली बात छोड़ दें इस प्रजातंत्र लोकतंत्र में इस देश के अंदर में। ये बात ठीक नहीं है। फैसला ये नहीं है कि हिजबुल मुजाहिदीन और बाकी जो भी संगठन है उनको वहाँ तो पर खत्म करो ना, किया जाए। ये सब खत्म करो ना। किसने रोका है तुमको? आतंकवादियों को पाला पोसा अरे भाई, ये आतंकवाद खत्म करो, अलगाववाद खत्म करो। हमारी सरकार ने श्रीमान जो मुजाहिद जो संस्थाएं चल रही है बंद खत्म करो ना। कौन मना कर रहा है? ये सब बोलने से बताने से नहीं चलता। ये सब कुछ कार्रवाई करके बताओ, कार्रवाई करके बताओ मुसलमानों जरा। को कहा गया कि पाकिस्तान की जय के ये देखो, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। फिर ये घूम फिर के मुसलमान पे आ जाते हैं, ये घूम फिर के मुसलमान पे आ जाते हैं। इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। इसी में इनकी राजनीति है, इसी में ये वोट बैंक बनाना चाहते हैं। लोगों का काम करके, लोगों को रोजगार देके नहीं करना चाहते कुछ। इनके पास कुछ नहीं बचा। सिर्फ जब कभी भी बात आएगी तो मुसलमान इनके आड़े आ जाता है। तो कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी श्रीमान। आप लोगों ने 1980 के बाद फिर वो 1980 चले गए, तुम 1980 चले गए अपने हितों के अरे लिए अभी तो तुम्हारे पास सब कुछ है। पैदा किए। अरे भैया, आपके पास सब कुछ है ना, पूरी सत्ता है, पूरी ताकत है, पूरी फौज है, पूरा मैंडेट मिला हुआ है। करो ना, करो, भलाई करो कश्मीर की भलाई करो। 370 की बात छोड़ दो, कश्मीर की भलाई की बात करो। करो आप। जब आपने बिल पास कर दिया, 370 लागू कर दिया है, 370 को आपने समाप्त कर दिया है। जब आपने 370 को समाप्त किया है तो फिर आगे क्यों रुक रहे हो? किसने रोका है आपको? वोट बैंक नाराज न हो जाए। कौन किस तरीके का स्टेटमेंट देता है, उसमें क्यों जाते हो? कौन किस तरीके का स्टेटमेंट देता है, कौन किस तरीके का जो बात करता है उसमें छोड़ दो। कश्मीर की भलाई की बात करो भैया, कश्मीर की भलाई की बात करो, देश की भलाई की बात करो, देश की भलाई की बात कब तक सोहनलाल जी, सवाल तो उठेंगे ना अगर दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता इस तरह का बयान देंगे तो? अरे बयान मान लो दिग्विजय सिंह बयान दे रहे हैं तो कश्मीर की भलाई के लिए क्या कर रहे हैं बताइए? अभी तक क्या कर रहे हैं? 370 हटाने के बाद क्या हुआ? पाकिस्तान के हाथों खेल रहे हैं लोग। 370 ये सब बेकार के बाद पाकिस्तान के हाथ खेलो जाते हैं, वहाँ बिना बुलाए जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान, और हमको बोल रहे हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान इतनी है तो है हिम्मत तो करो ना, काम कार्रवाई करें। तालिबान से भी बात करेंगे, हम तो पाकिस्तान से भी बात करेंगे।
बस यही बचा, बस ये इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास, कुछ नहीं बचा इनके पास में। गीता और एक हाथ में बंदूक, ये हमारा नारा है, समझ गए आप? आपके बस यही करता रहो भारत में। आप लोग भारत में यही करना, पूरे हिंदुस्तान में यही काम करना, लोगों को रोजगार मत देना, लोगों को व्यवसाय मत देना, रोजी रोटी खत्म कर देना, रोजी रोटी लोगों की खत्म कर देना, लोगों को आर्थिक देश की आर्थिक नीति को छोड़ देना, देश की आर्थिक व्यवस्था को बिगाड़ देना। धर्मांतरण जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, बड़ा धर्मांतरण करेगा, धर्मांतरण करवा दो, यही काम करो देश का, और कुछ नहीं बचा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा ही नहीं है। इस तरह से हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जा रहा है, उस पर बोलिए आप। 370 में 370 की बात चल रही थी और यहाँ ये धर्मांतरण की बात करने लगे। ये इसी तरीके से ये लोगों को डिबेट को मोड़ते हैं, विषय से भटकाते हैं लोगों को। इनके पास कुछ नहीं है सिर्फ इसके अलावा। नहीं, लेकिन विषय से भटकाने वाली बात तो नहीं सोहनलाल जी, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्यों बार बार आखिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो कश्मीर पर पाक का स्टैंड रखते हैं। क्यों ऐसे मजबूत बयान देना जो पाकिस्तान को जो है संबल प्रदान करे कि भाई उसको अंतर्राष्ट्रीय जगहों पर जाकर वहाँ जो है भारत का स्टैंड कमजोर पड़ सके। चाहे वो कोई भी हो, कुछ नहीं स्टैंड कमजोर पड़ता, क्या है किसी के बयान देने से कोई स्टैंड कमजोर पड़ रहा है क्या? कौन सा स्टैंड भाई? जब आपने 370 को खत्म कर दिया तो बाकी जो आगे की कार्रवाई है, क्या सरकार की जवाबदारी के प्रदेश विपक्ष की जवाबदारी है? हम स्टेटमेंट दे सकते हैं, वो एक अलग विषय है, हम सवाल कर सकते हैं कि वो अलग विषय है, मगर यदि 370 को हटाने के बाद यदि ईमानदारी से तुम कश्मीर के अंदर काम करते तो शायद ये बात ही नहीं आती, बात ये स्टेटमेंट की नौबत नहीं आती। जिस पर्पस लेकिन देखने वाली बात है सोहनलाल जी, पूरी फहरिस्त भी है जिस तरह से घाटी में विकास कार्यों की भी। कोरोना काल की अगर हम बात करें तो कोरोना में बॉम्बे हाईकोर्ट ने तारीफ की है जम्मू कश्मीर की कि किस तरह से वैक्सीनेशन का काम वहां पर चला है, कितना अच्छे से कोरोना काल में मैनेजमेंट हुआ है जम्मू कश्मीर में। जीरो टॉलरेंस आतंकवाद की नीति को अपनाया गया है, जीरो टॉलरेंस की नीति अब अपनाई जा रही है। तो बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जिनको सराहना भी चाहिए और जम्मू कश्मीर भारत का ही हिस्सा है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि अब सीधा पीएम मोदी पर निशाना साधा है दिग्विजय सिंह ने, लेकिन सवाल अब तक वही है, क्या कांग्रेस का हिडन एजेंडा चला रहे हैं दिग्गी कश्मीरी नेताओं को धन्यवाद के मायने क्या हैं? दिग्विजय ने फिर 370 का राग क्यों छोड़ा है? अब ये देखने वाली बात यही होगी कि कब तक दिग्विजय ये 370 का राग अलापते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। नमस्कार।